सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइज, हमारे चैनल हरी भास्कर इंग्लिश गुरु पे आप सबका स्वागत है। देखिए, रेगुलर हम सीख रहे हैं कि जो इंग्लिश में जो न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी है वो किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आज हमारा पार्ट कुछ अलग रहेगा। आज हम पढ़ेंगे कि जो न्यूज़पेपर है उसको कैसे रीड किया जाता है। एकदम सिंपल वे में, सिंपल तरीके से आप न्यूज़पेपर को कैसे रीड करेंगे, वो हमारा पार्ट। देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करने का मतलब ये है कि आप किसी भी इंग्लिश की बुक आपके पास कोई भी रीड करें, ठीक है, तो वो कितना ईजी होता है आपके लिए। तो आप पढ़ेंगे, देखिए वोकैबुलरी इतने दिन पढ़ रहे हैं, आज हम रीड करेंगे न्यूज़पेपर की रीडिंग कैसे करते हैं इंग्लिश में। देखिए, आज की जो एडिटोरियल का टाइटल है वन फॉर द पुअर, ठीक है। वन मतलब एक, गरीब के लिए एक। इसका मतलब देखिए दोस्तों, ये है कि जो भी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने जो भी पैकेज, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट किया था उसका, तो उनमें गरीबों के लिए एक, इस तरीके से मैंने निकलता है कि उनके लिए क्या क्या किया गया, कि उनके लिए भी कुछ सपोर्ट उनका किया गया है, उनकी मदद के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ये आज का एडिटोरियल रहेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। फूड ग्रेन्स विल ऑफर इमीडिएट रिलीफ, ठीक है। फूड ग्रेन्स मतलब अनाज, ठीक है। एनी वेराइटी ऑफ ग्रेन्स मतलब कुछ भी जो भी अनाज से रिलेटेड है, तो अनाज विल ऑफर इमीडिएट रिलीफ। इमीडिएट मतलब दोस्तों क्या होता है, तुरंत, ठीक है। इमीडिएट मतलब इंस्टेंट, ठीक है। INSTNT, इंस्टेंट, फास्ट, रैपिड, स्पीड, इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो फूड ग्रेन्स विल ऑफर इमीडिएट रिलीफ। रिलीफ मतलब राहत। तो जो फूड ग्रेन्स है, अनाज है, वो तुरंत राहत प्रदान करेगा, ठीक है, या करेगा, ठीक है। ऑफर मतलब प्रदान करेगा, विल है इसलिए विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बट वर्कर्स नीड मोर सब्सटेंटिव सकर, ठीक है। बट लेकिन वर्कर्स को आवश्यकता है, जो भी कर्मचारी हैं, काम करने वाले, उनको आवश्यकता है। यहाँ देखिए प्लूरल है, तो हम अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, लेकिन बट वर्कर्स नीड मोर सब्सटेंटिव सकर। लेकिन जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले, उनको ज़रूरत है मोर सब्सटेंटिव सकर मतलब ज़्यादा सपोर्ट की। शक्कर ये वर्ड भी हम दोस्तों पढ़ चुके हैं पहले। शक्कर मतलब सपोर्ट करना, क्या करना, सपोर्ट करना। ऐड, हेल्प, असिस्ट, इन सब का मतलब होता है सपोर्ट करना, शक्कर, ठीक है। आगे देखिए, पढ़ेंगे मोर देन 50 डेज, ठीक है। यहाँ देखिए मोर के बाद देन लगता है कंपैरेटिव डिग्री में। मोर देन 50 डेज 50 दिनों से भी ज़्यादा का समय, ठीक है। सिंस जब से। अब देखिए, सिंस का अलग अलग मैंने लगता है, अगर स्टार्टिंग में लिखते हैं तो क्योंकि अर्थ भी निकलता है। सिंस का मतलब क्योंकि। अब यहाँ जब से, तो सिंस ए नेशन वाइड लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड, जब से एक जो सर्वव्यापी जो नेशनल वाइड लॉकडाउन है, ठीक है, वोज अनाउंस्ड, उसकी जो घोषणा की गई थी। अब यहाँ देखिए वोज है, वो बी की फॉर्म होती है। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, बी की फॉर्म EJMR होती है, ठीक है। या फिर वोजवर क्या होती है, वोजवर, प्रेजेंट फॉर्म EJMR और पास्ट फॉर्म वोजवर। तो यहाँ बी के साथ जनरली हम ING फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन अगर इनके साथ एक ING फॉर्म आ सकते हैं या फिर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। अब यहाँ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब स्ट्रक्चर पैसिव का है, ठीक है। तो मोर देन 50 डेज 50 दिन से भी ज़्यादा, जब से ए नेशन वाइड लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड, एक लॉकडाउन को, जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन है, उसकी घोषणा की गई थी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, संघ गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है, क्लियर मतलब स्पष्ट, यह स्पष्ट है दैट की वॉट वॉज डन, जो कुछ भी किया गया था। अब यहाँ देखिए वॉज के साथ फिर थर्ड फॉर्म है, डू की थर्ड फॉर्म डन, तो यहाँ ये भी पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए, जब पैसिव का स्ट्रक्चर होता है मतलब काम किसी के द्वारा किया गया है। जैसे मैं बोलूँ कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका पैसिव बनाएं तो इंग्लिश इज टॉच बाय मी, तो इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाएगी। तो पैसिव का मतलब किसी के द्वारा काम करना। तो इट इज़ क्लियर दैट वॉट वॉज डन, यह स्पष्ट है कि जो कुछ भी किया गया था एज ए पब्लिक हेल्थ मेजर, ठीक है, किसके रूप में, पब्लिक, लोग, ठीक है, लोग जो स्वास्थ्य संगठन या लोक स्वास्थ्य जो मेजर है उसके द्वारा कदम किया गया था, स्टेप किया गया था। स्टेप कौन सा, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, ठीक है, सिक्योर करना, ठीक है, सिक्योर करना या फिर सहायता करना, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट पीपुल, लोगों की सहायता करना, लोगों की सिक्योर करना, किससे, फ्रॉम द कोविड-19 थ्रेट, कोविड-19 जो महामारी है उससे, थ्रेट मतलब मीनेंस या जो डिफ़िकल्टी है, ठीक है, उसके द्वारा। हैज़
स्वेलोड इनटू ए मेजर इकोनॉमिक, अब वो बढ़ चुकी है, ठीक है, जो भी कोविड-19 थ्रेट है स्वेलेड इनटू, वो इंक्रीज हो चुकी है या बढ़ चुकी है, इनटू ए मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, मेजर मतलब ज़्यादा, इकोनॉमी मतलब आर्थिक क्राइसिस मतलब संकट, अब वो ज़्यादा एक आर्थिक संकट के रूप में बढ़ चुकी है। द फॉर द अर्बन पुअर, ठीक है, गरीबों के लिए, फॉर द अर्बन पुअर मतलब गरीबों के लिए, इन जनरल एंड माइग्रेंट लेबर इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से जो भी जनरल लोग हैं, ठीक है, अर्बन का मतलब जो भी लोकल जैसे शहरों में रह रहे हैं उन गरीबों के लिए, वैसे जैसे रूरल पढ़ा होगा ना आपने ग्रामीण से रिलेटेड, अर्बन शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए, एंड माइग्रेंट लेबर, ठीक है, और जो भी माइग्रेंट प्रवासी जो मजदूर हैं उनके रूप में। तो देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी 50 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, नेक्स्ट लॉकडाउन होते हुए, तो यहाँ गवर्नमेंट ने जो भी अनाउंसमेंट किया गया है तो ये स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता है कि लोगों को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, सिक्योर कर रहा है इस महामारी से। लेकिन ये संकट बढ़ा भी है, जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए संकट के रूप में भी बढ़ा है। तो आगे देखिए, द ट्रेवल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैव बीन वेल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ट्रेवल्स का मतलब यहाँ पीड़ा संकट है, तो जो संकट या पीड़ा के रूप में ट्रेवल्स, ठीक है, तो द ट्रेवल्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, जो यहाँ संकट है, ठीक है, आप डिस्ट्रेस बोल सकते हैं, तनाव, ठीक है, ट्रेवल्स, ठीक है, ट्रेवल्स का मतलब वैसे क्या होता है, टॉयल, हार्ड वर्क जो होता है, टॉयल इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे तनाव से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड है। तो द ट्रेवल्स जो पीड़ा है ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट प्रवासी मजदूरों की, हैव बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड मतलब सब लोग इससे परिचित हो चुके हैं। यहाँ हैव ट्रेवल्स को देख के आया, न कि माइग्रेंट वर्क्स के, क्योंकि जनरली हम वर्ब्स जो हेल्पिंग जो प्रीपोजिशन होती है उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज में करते हैं। आगे देखिए, विद लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, ठीक है, यहाँ देखिए लॉस का मतलब हानि होता है, एक लूज LOSC होता है, ठीक है, उसका मतलब खोना होता है, ठीक है, एक LOSC लॉस होता है, ठीक है, उसका मतलब नॉट टाइट, इसको ढीला बोलते हैं आप, ठीक है। तो विथ लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, अपनी जो जीविकाएं हैं उनको खोने के साथ, ठीक है, दे हैव बीन पुश्ड इनटू पेन्यूरी, दे यहाँ पे किसके लिए है, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ठीक है, तो दे हैव बीन पुश्ड इनटू पेन्यूरी, उनको धकेल दिया गया, ठीक है। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि हैव के साथ बीन लगता है, तो और फिर थर्ड फॉर्म तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, किसी के द्वारा काम किया गया, तो इनको धकेल दिया गया है इनटू पेन्यूरी, गरीबी में, इन देयर प्लेसेस जो भी वहाँ पे अपने स्थान पे रह रहे हैं उनको पेन्यूरी, गरीबी में धकेल दिया है। पेन्यूरी मतलब पॉवर्टी, क्या होता है, पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन बोल सकते हैं आप, इम्पेक्यूनियसनेस बोल सकते हैं, जो भी हम गरीबी से रिलेटेड वर्ड होते हैं, तो उनको गरीबी में धकेल दिया गया। आगे देखिए, and with the lockdown initially preventing interstate travel and with the lockdown initially, ठीक है, लॉकडाउन में शुरू में, ठीक है, विद द लॉकडाउन और लॉकडाउन के साथ, इनिशियली शुरुआत में, इनिशियली मतलब शुरुआत में, प्रिवेंटिंग इंटरस्टेट ट्रेवल मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करना। तो लॉकडाउन की शुरुआत में जो एक स्थान से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रेवल था उस पर क्या किया गया था, प्रिवेंट किया गया था, उस पर रोकथाम की गई थी। तो देखिए, मैनी हैव इम्पैक्ट ऑन, ठीक है, मैनी हैव बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आते तो हैव आता है, मैनी हैव इम्पैक्ट ऑन बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया आर्डवस जर्नी, आर्डवस जर्नी मतलब कठिन जर्नी। देखिए जैसे लॉकडाउन में एक राज्य से दूसरे राज्य पर लोग नहीं जा सकते, जो भी माइग्रेट वर्कर्स हैं, तो फिर वो अलग अपने हिसाब से इधर उधर के तरीके से भी आने लगे, तो इसके लिए आर्डवस जर्नीज यूज किया गया है। तो आर्डवस जर्नीज है उन्होंने शुरू कर दी टू देयर नेटिव प्लेसेस, अपने स्थानीय जो स्थान है वहाँ जाने के लिए, टू गेट सम सपोर्ट और कुछ सपोर्ट पाने के लिए, एट अ टाइम ऑफ एक्यूट डिस्ट्रेस, इस समय में, और ये समय कैसा, भारी जो तनाव था, पीड़ा सहित जो समय था उसमें सपोर्ट पाने के लिए, ठीक है। तो शुरुआत में जो भी स्टेट था उसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लोग नहीं जा सकते थे शुरुआत में, तो वहाँ पे क्या किया गया था, प्रिवेंटिंग लगाई गई थी, रोकथाम लगाई गई थी कि एक राज्य से दूसरे स्थान पे लोग नहीं जा सकते। लेकिन फिर लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे इम्पैक्ट डाउन स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कैसी जो अलग अलग जो जर्नीज हैं, ठीक है, मुश्किल जर्नीज हैं, वो स्टार्ट कर दी, कहाँ के लिए,
अपने नेटिव प्लेसेस जाने के लिए, स्थानीय लोग उस स्थान पे जाने के लिए, और इसके लिए उन्होंने टू गेट सम सपोर्ट, उन्होंने कुछ सहायता प्राप्त करने के लिए एट टाइम ऑफ एक्यूट डिस्ट्रेस, इस तनाव सहित जो समय था, ठीक है, मुश्किल भरा जो समय था इसके साथ। आगे देखिए, इन द सेकेंड ऑफ ए सीरीज ऑफ मेजर्स, इन द सेकेंड ऑफ ए सीरीज ऑफ मेजर्स इन मेजर्स में, ठीक है, जो सेकंड जो सीरीज था उसकी बात करें, ठीक है, जो भी अलग जो एक मेजर हुआ था, स्टेप हुआ था। देखिए पहला स्टेप हम बात कर चुके हैं, और इस जो भी 20 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई थी, अगर इसके अंदर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरा स्टेप क्या है, दैट आर पार्ट ऑफ 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज, ठीक है। तो वो दूसरा पार्ट किसका है, 20 लाख करोड़ जो आर्थिक पैकेज है उसका पार्ट है, ठीक है। तो उसमें देखिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ ट्राइड, ठीक है। तो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, निर्मला सीतारमन हैज़ ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, ठीक है। अब देखिए सीतारमन है तो फिर हैज़ लेंगे हम, प्लूरल होता तो हैव लेते। ट्राइड कोशिश की, टू एड्रेस द नीड्स ऑफ दिस सेक्शंस, इन सेक्शंस की जो आवश्यकताएं, नीड मतलब आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने, निर्मला जो सीतारमन है, उन्होंने क्या की, कोशिश की थी, ठीक है। अब यहाँ पे दीज देखिए, दीज के साथ आप हमेशा प्लूरल नाउन यूज में लेते हैं, और ये पास की वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए यूज में लेते हैं। पास की वस्तुएं जो मोर देन टू, ठीक है, ज़्यादा, एक से जो ज़्यादा हो उनके साथ आता है, ठीक है। जैसे दिस है, इसके साथ, दिस के साथ एक, ठीक है, एक कोई व्यक्ति या वस्तु जो पास में हो, और दीज मोर देन वन, ठीक है, एक से जो ज़्यादा हो, ठीक है, इस तरीके से। अपार्ट फ्रॉम स्मॉल फार्मर्स, इसके अलावा जो भी स्मॉल फार्मर्स मतलब छोटे जो किसान है, छोटे किसान का मतलब जो भी गरीब किसान है उसके बारे में, ठीक है। तो मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, सेकंड सीरीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो दूसरा कदम ये है कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज है उसकी अनाउंसमेंट की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। उन्होंने जो स्मॉल फार्मर्स हैं या इनके साथ जो भी सेक्शंस के, जो गरीब सेक्शन के जो लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन है मिनिस्टर, उन्होंने बहुत कोशिश की, या वो उन्होंने कोशिश की। आगे देखिए अगला, सी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ सी किसके लिए आया है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उनके लिए सी का यूज़ किया प्रोनाउन। तो सी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, उन्होंने पहचान लिया था या फिर आइडेंटिफाइड कर लिया था, ठीक है। रिकॉग्नाइज करना मतलब आइडेंटिफाई करना, तो सी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, पहचान लिया था, दैट की माइग्रेंट वर्कर्स हैव बीन टेकन टू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइग्रेंट वर्कर्स है तो हमने किसका यूज़ किया, हैव का यूज़ किया, ठीक है। वहाँ ऊपर देखिए फाइनेंस निर्मला सीतारमन था तो हैज, यहाँ अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। तो देखिए सीतारमन, तो देखिए द माइग्रेंट वर्कर्स हैव बीन टेकन टू, टेक टू हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। टेक टू का मतलब क्या होता है, अडोप्ट करना, क्या करना, अडोप्ट करना, अपनाना, ठीक है। तो सी हैज़ रिकॉग्नाइज, उन्होंने पहचान लिया था, दैट माइग्रेंट वर्कर्स हैव बीन टेकन टू, कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो उन्होंने टेक टू कर लिया, उन्होंने अपना लिया, क्या अपना लिया, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये स्कीम का नाम है, ठीक है। तो इस स्कीम को उन्होंने अपना लिया था माइग्रेंट वर्कर्स को, इन ए मेजर वे, एक मेजर वे के रूप में, कब, आफ्टर द सेंटर गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन टू रीओपन द स्कीम, कब अपना लिया था, किसके बाद, जब द सेंटर गेव, जब केंद्र ने दिया, क्या दिया, एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर जब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, आदेश दिए, किसके लिए, टू रीओपन द स्कीम, इस स्कीम को रीओपन करने के लिए, ठीक है। तो फिर क्लियर कर रहा हूँ, सीतारमन ने जो यहाँ पे निर्मला सीतारमन, उन्होंने पहचान लिया था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्होंने महात्मा गांधी जो भी ये स्कीम है, इस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया था, अपना लिया था एक मेजर वे के रूप में, जब से सेंटर ने एक जो एक्सप्लिसिट है या क्लियर आदेश दिया था इस स्कीम को वापस से रीओपन करने के लिए, ठीक है। एक्सप्लिसिट मतलब आप कह सकते हैं ऑब्वियस मतलब, ठीक है, या फिर क्लियर या फिर अपेरेंट, इसका मतलब होता है क्लियर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इजी वे में आप न्यूज़पेपर को किस तरीके से रीडिंग करते हैं, ये हमारा पार्ट आज का था। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। धन्यवाद।